प्राचीन काल से ही भारत देश साधना और आस्था का केंद्र है। सनातन संस्कृति केवल धार्मिक मान्यता भर नहीं है, बल्कि यह पूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली है जो मनुष्य और प्रकृति को आपस में जोड़ती है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी सनातन धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर सहित कई पाश्चात्य वैज्ञानिक हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेते थे और आज भी कई पाश्चात्य वैज्ञानिक हिंदू धर्म ग्रंथों पर शोध कार्य कर रहे हैं। भारत के लोग देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि भारत देश में हजारों मंदिर हैं, जिनका एक विशेष महत्व है। प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे, उन्हें वास्तु और खगोल विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मंदिर पूजा और प्रार्थना तक ही सीमित नहीं थे। हमारे मंदिर शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। इन मंदिरों में कई असाध्य रोगों का उपचार भी किया जाता था। भारत देश में आज भी कई रहस्यमयी मंदिर हैं, जो खगोल और वास्तु से भी परे हैं। इन मंदिरों में ऐसी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। यानी आधुनिक विज्ञान भी इनके रहस्य नहीं सुलझा पाया है, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले इसे भगवान की कृपा मानते हैं। आज के वीडियो में हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों से आपका परिचय करवाएंगे जो आपको भी हिला कर रख देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु सरल। यदि आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में क्रमशः एक एक धाम की स्थापना हुई है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारका और कलयुग में जगन्नाथ धाम की स्थापना हुई। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ धाम की। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत में प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्रसिद्धि विदेशों में भी काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि दुनिया भर के तमाम देशों में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है। पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी भी भाग लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हर किसी को अचंभित कर देने वाले हैं। जैसे कि मंदिर के ऊपर कभी कोई विमान नहीं उड़ा सकता, यहाँ तक कि पक्षी भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। परंतु उससे पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं, जिनकी रोजाना विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका सारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया और यह हिस्सा था भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो आज भी प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है और उसी तरह से धड़क रहा है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं, जो कि एक खास विधि से तैयार किया जाता है। इस प्रसाद की खासियत ये है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। चूल्हे पर जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले तैयार होता है और नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में। मंदिर में रोजाना लगभग 1 लाख श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, परंतु यहाँ का प्रसाद ना तो कभी घटता है और ना ही बढ़ता है। मंदिर के ऊपर से कभी कोई विमान या पक्षी नहीं उड़ते। इसके पीछे मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा भगवान विष्णु के वाहन स्वयं गरुड़ जी करते हैं। क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर जाने से डरते हैं। मंदिर के शिखर पर एक अष्ट धातु का चक्र है, जो हर एक दिशा से देखने पर बिल्कुल सामने प्रतीत होता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमान में कई समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। इस मंदिर के रहस्यों में एक अनोखा रहस्य यह भी है कि मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज हवा के विपरीत दिशा में फहराता है और यही नहीं, इस मंदिर की छाया भी पृथ्वी पर नहीं बनती। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही लहरों का शोर बिल्कुल नहीं सुनाई देता। ये वो रहस्य हैं जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।